हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक फल विक्रेता को 36 किलोग्राम सेब बेचने पर 9 किलोग्राम सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसे कितने प्रतिशत हानि हुई ये हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों, इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको ये 2 फॉर्मूले ध्यान रखने होंगे। अब ये कैसे ध्यान रखने हैं उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब भी आपको लाभ होगा या हानि होगी वो किस पे होता है दोस्तों? क्रय मूल्य पे, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा आधार होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब भी आपको लाभ होगा तो आप क्या करेंगे, उसे जमा कर देंगे क्रय मूल्य में। ठीक है दोस्तों, और जब भी हानि होगी तो उसे घटा लेंगे किस में से? क्रय मूल्य में से। ठीक है दोस्तों, और जब भी आप ये दोनों काम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? विक्रय मूल्य ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको दोनों फॉर्मूलों को ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें क्या दिया हुआ है कि 36 किलो सेब बेचने पर 9 किलो सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि विक्रय मूल्य दिया हो। ठीक है, तो विक्रय मूल्य को हम क्या मान लेंगे दोस्तों? 1 किलो का विक्रय मूल्य मान लेंगे हम 1 रुपया। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, ये इसमें ट्रिक है कि 1 किलो का विक्रय मूल्य क्या है? 1 रुपया है। और हमें 9 किलो और 36 किलो की बात की जा रही है, तो दोस्तों 9 किलो का कितना हो जाएगा? 9 किलो का हो जाएगा 9 रुपये। ठीक है दोस्तों, और 36 किलो का कितना हो जाएगा दोस्तों? 36 रुपये। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों हमने ये क्यों निकाला है कि हमें 9 किलो सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। ठीक है, तो यानी 9 किलो के बराबर हानि हो रही है, तो ये 9 रुपये क्या हो गया दोस्तों? हमारा हानि हो गई। ठीक है दोस्तों, ये 9 रुपये हानि हुई है उसे। ठीक है, और उसने कितने किलो सेब बेचे हैं? 36 किलो। ठीक है, तो उसने 36 किलो सेब बेचे हैं, तो कितने के बेचे होंगे? 36 रुपये के। यानी ये क्या हो गया दोस्तों? हमारा विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने विक्रय मूल्य और हानि निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, अब हमें हानि का प्रतिशत निकालना है, तो उसके लिए हमें क्रय मूल्य भी पता होना चाहिए। तो क्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? इन दोनों की वैल्यू देखिए इस फॉर्मूले में डालनी पड़ेगी हमें, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है? 36 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य को मैं ऐसे ही लिखा रहने दूंगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हानि कितनी है दोस्तों? 9 रुपये, तो यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया। ठीक है, अब क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? 9 को उधर जमा होने के लिए भेज देंगे, क्योंकि यहाँ पे घटा का है साइन, तो यहाँ पे देखिए इधर जाके जमा हो जाएगा 9। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमें क्रय मूल्य पता लग जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों? 45 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब हम दोस्तों हानि का प्रतिशत निकाल सकते हैं। हानि का प्रतिशत कैसे निकलेगा दोस्तों? देखिए मैं बताता हूँ। हानि का प्रतिशत निकलेगा कि कितने रुपए की हानि हो रही है। तो 9 रुपये की हानि हो रही है, और भाग किससे करते हैं दोस्तों? क्रय मूल्य से। तो यानी 45 से हम इसे भाग कर देंगे, और इसे गुणा करना होगा दोस्तों 100 से। ठीक है, तो हम 9 से काटेंगे इसे तो 1 आएगा, इसे 9 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 5 से जब हम 100 को काटेंगे तो 20 आ जाएगा। तो यानी हानि कितने की हो रही है दोस्तों? 20% की हानि हो रही है हमें। ठीक है, और ये चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। एक फल विक्रेता को 42 संतरे बेचने पर 14 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि 42 संतरे बेचने पर 14 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पे दोस्तों लाभ दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जब भी लाभ होगा दोस्तों तो उसको जमा करना है। लाभ को जमा करेंगे क्रय मूल्य में, तो उससे हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था पिछले सवाल में भी। देखिए दोस्तों, अब इसमें कैसे करना है कि विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो विक्रय मूल्य को मैं 1 रुपया मान लूंगा, यानी एक संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ आपको कि एक संतरा 1 रुपये का है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने ये मान लिया है। तो 14 संतरों का कितना होगा दोस्तों? 14 संतरों का होगा 14 रुपये। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए दोस्तों उसने 42 संतरे बेचे हैं, तो वो कितने में बेचे होंगे दोस्तों? यानी 42 संतरे उसने 42 रुपये में बेचे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको कर लेना है। अब देखिए दोस्तों 14 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी ये 14 रुपये जो है ये हमारा लाभ है। ठीक है दोस्तों, और उसने बेचे कितने के हैं? 42 रुपये के। तो बेचने के मूल्य को क्या बोलते हैं दोस्तों? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे विक्रय मूल्य भी लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या निकालना है? लाभ का प्रतिशत। उसके लिए हमें क्रय मूल्य चाहिए होगा, तो फिर से हम इन दोनों की वैल्यू को इस फॉर्मूले में डाल देंगे और अपना क्रय मूल्य पता लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य कितना है? 42 रुपये।
ठीक है दोस्तों। और क्रय मूल्य को मैं ऐसे ही लिखा रहने दूंगा, जमा 14, यानी लाभ हमें 14 रुपये का हुआ है। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा दोस्तों, 14 को उधर घटाने के लिए भेज देंगे। ठीक है, तो 42 माइनस 14 कितना आ जाएगा दोस्तों, 28 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी क्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 28 रुपये का। ठीक है, यानी उसने 28 रुपये में संतरे खरीदे थे 42। ठीक है, अब देखिए दोस्तों लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा। लाभ प्रतिशत हमारा होता है कि लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हमें 14 का हुआ है तो 14 को ऊपर लिख देंगे और भाग करेंगे दोस्तों क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना है, 28, तो हमने 28 नीचे लिख दिया दोस्तों और गुणा कर देंगे इसे 100 से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 14 से इसे काटूंगा तो 1 आएगा, इसे 14 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से 100 को भाग करेंगे तो 50 पे कटेगा, यानी कि लाभ का प्रतिशत दोस्तों कितना आ गया है, 50% का उसे लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस वीडियो में अभी 2 सवाल और बाकी हैं, लेकिन हम इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। एक दुकानदार कुछ टॉफ़ियाँ 1 रुपये में 7 की दर से खरीदता है और उन्हें 1 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों इस सवाल को करने की मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ कि वो 1 रुपये में 7 टॉफ़ी खरीदता है, तो यानी हमें खरीदने की दर दी हुई है, और 1 रुपये में 5 टॉफ़ियाँ बेचता है तो बेचने की दर दी हुई है। जब भी हमें दोनों दरें दी होंगी तो देखिए दोस्तों इसमें कैसे शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, मैं इसको लिख लूँगा। ठीक है, 1 रुपये में वो 60 टॉफ़ियाँ खरीदता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले खरीदने की दर मैंने इस तरीके से ऊपर लिख ली, अब इसके नीचे बेचने की दर लिख लेंगे कि 1 रुपये में 5 टॉफ़ियाँ बेचता है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं निशान लगा देता हूँ, यानी ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले में और नीचे वाले का गुणा ऊपर वाले में करना है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या देना है, जब भी आप ऊपर वाले का गुणा करेंगे तो आपको क्रय मूल्य प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, और जब भी नीचे वाले का गुणा करेंगे सामने ऊपर में तो विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं एक बार और आपको लिख के समझा देता हूँ कि हमने 1 का गुणा किया 5 में तो हमें क्रय मूल्य मिलेगा, कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और विक्रय मूल्य कैसे मिलेगा कि नीचे वाले का गुणा जब ऊपर वाले में करेंगे, यानी नीचे वाले से हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होता है तो ये 1 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी उसने 5 में खरीदा और 7 में बेचा, तो उसे लाभ कितने का हुआ दोस्तों, देखिए यहाँ पे 2 का लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा। अब हमें लाभ का प्रतिशत निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकलता है कि उसे लाभ कितने का हुआ है, 2 का लाभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, और किस पे होता है लाभ, क्रय मूल्य पे, तो नीचे भाग किससे करना है दोस्तों, क्रय मूल्य से भाग करना है। ठीक है, और गुणा लगा देना है 100 से। ठीक है, अब इसे 5 से काटेंगे दोस्तों 100 को तो 20 पे कटेगा, और 20 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 40% का उसे लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस वीडियो में अभी एक सवाल और बाकी है, और दोस्तों इस एक सवाल को देखने के बाद आपको क्या करना है कि मैंने रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए और भी वीडियोस बना के प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं, और उस प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ जाके आप उन सभी वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों ये चौथा सवाल देखते हैं। किसी वस्तु पर 15%, 20% और 25% की 3 क्रमागत छूट देने पर उस वस्तु की कीमत कितनी कम हो जाएगी ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि 3 क्रमागत छूट दी हुई है और पूछा गया है कि 3 क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु की कीमत कितनी कम हो जाएगी। तो दोस्तों जब भी आपको 3 क्रमागत छूट वाला सवाल आएगा तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ इस वीडियो में, इसे ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे पहली छूट हमें कितने की दी जा रही है, 15% की। तो पहले मैं क्या करूँगा दोस्तों, 100 लिख लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 100 लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, 15% की छूट है तो मैं 15 कम कर दूंगा 100 में से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें 15% की छूट देनी है तो हमने 15 घटा दिया, और 100 में से 15 घटा के 85 आएगा तो 85 लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है दोस्तों, फिर से हमें 100 लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, और अब अगली छूट देखना है कितने प्रतिशत की है, 20% की, तो 100 में से 20 घटा देना है। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब तीसरी छूट भी है तो हम तीसरी बार फिर से यहाँ पे 100 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, और तीसरी छूट 25% की है तो 25 घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 75 आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब ये तीनों अनुपात हमारे पास है, इन्हें काट लेंगे दोस्तों। ठीक है,
इन दोनों को दोस्तों 25 से काटूंगा मैं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 25 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों को 20 से काट सकते हैं, तो इसे 20 से काटेंगे तो 4 आएगा, इसे 20 से काटने पे दोस्तों 5 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को दोस्तों 5 से काटना होगा, तो 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, और इसे 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपस में तो हमने काट लिए, लेकिन इन्हें ऊपर नीचे भी काटा जा सकता है। जैसे मैं 4 से इस 4 को काट दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब और कुछ नहीं कट रहा, तो दोस्तों मुझे क्या करना है, इनको गुणा कर लेना है जो भी बचा हुआ। ठीक है, तो गुणा करने पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 20 पंजे 100 आ जाएगा इन दोनों को गुणा करने पे, और 17 तिया दोस्तों कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आप ये ट्रिक लगाएंगे तो आपको इससे क्या मिलेगा, इससे आपको अंकित मूल्य मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरफ अंकित मूल्य मिलेगा, और इस तरफ आपको क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यानी उसका अंकित मूल्य यदि 100 रुपये है, तो विक्रय कितने का, यानी हमने कितने का बेचा है उसे, 51 का बेचा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब कितने की छूट दी है हमने, इसको घटा के देख लेंगे तो 49 रुपये आ जाएगा, यानी 49 की छूट दी है, लेकिन हमने 100 रुपये पे दी है, तो हम सीधा कह सकते हैं कि यहाँ पे 49% की छूट दी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।